हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मिनरल्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक स्टैटिक जीके का। स्टैटिक के साथ साथ जो आपके करंट में कौन सी कंट्री टॉप पे है डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स में, उसे भी इंक्लूड किया गया है। ओके, और जो आपके PYQ है, इवन जो सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे भी इंक्लूड किया गया है। राइट, सो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स। तो आखिर ये मिनरल्स और खनिज होता क्या है? तो ये नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। ओके, जैसे कि कोल हो गया, क्रूड ऑयल वगैरह हो गया। तो मिनरल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, इट मीन्स एक होते हैं मेटलिक मिनरल्स और एक होते हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स। मेटलिक मीन्स वो मिनरल्स जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। ओके, और मेटल एंड नॉन मेटल एक अलग चैप्टर है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। नॉन मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं? जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। मेटल्स को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है फेरस मिनरल्स और दूसरा होता है नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मतलब क्या हो गया? जिसमें आयरन की प्रॉपर्टीज हो। ओके, अब यहाँ पर आयरन को क्या बोला जाता है? Fe बोला जाता है ना, जिसमें आयरन की प्रॉपर्टी हो, जैसे कि आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। अब ये ओर क्या होते हैं? ओके, तो देखिए जो ये ओर होते हैं इनसे ही मेटल्स निकाले जाते हैं। ओके, नॉन फेरस की बात करें तो नॉन फेरस में हम पढ़ते हैं कॉपर को, बक्साइट को, लीड को और जिंक को। ओके, नॉन मेटलिक की अगर हम बात करें जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, तो इसमें है माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, डायमंड। राइट, तो जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उनके जो ओर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट माइंस हैं, इसे आज हम कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एनर्जी मिनरल्स की। ओके, तो एनर्जी मिनरल्स कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड यूरेनियम। राइट, सो आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कौन से एनर्जी मिनरल्स हैं। सो आपको ध्यान रखना है कौन से एनर्जी मिनरल्स हैं। इंपॉर्टेंट चार: कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड यूरेनियम, और इसे ही हम पढ़ते हैं एनर्जी मिनरल्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की। ओके, तो आयरन ओर से हमें मिलता है आयरन। तो 4 टाइप के जो आयरन ओर्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं वो है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ओके, अब इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें याद रखने हैं, डायरेक्ट आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए मैग्नेटाइट। ओके, और इसमें जो आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो 72% पाई जाती है। ओके, सो मैग्नेटाइट में आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी पाई जाती है? 72%। ओके, सो देखिए ऑब्वियस सी बात है, जिसमें आयरन की प्रॉपर्टी ज़्यादा पाई जाएगी तो वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होगा। ओके, सो मैग्नेटाइट जो है वो बेस्ट क्वालिटी है आयरन ओर का, और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर का। ओके, सो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस विच इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, सो आपको याद रखना है मैग्नेटाइट आयरन। कैसे आप याद कर सकते हैं? तो आप यहाँ पर देखिए मैग्नेट लिखा हुआ है। ओके, और मैग्नेट जो है वो इजिली अट्रैक्ट करता है ना आयरन को। राइट, तो मैग्नेट से मैग्नेटाइट आपको याद रखना है, जो बेस्ट क्वालिटी है आयरन ओर का। सेकंड जो है वो हम पढ़ते हैं हेमेटाइट। राइट, और हेमेटाइट जो है ये मोस्टली इंडिया में पाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा आयरन ओर है जो मोस्टली इंडिया में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है हेमेटाइट। ओके, और इसमें जो आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो 60 से 65% पाई जाती है, और इसको सेकंड बेस्ट क्वालिटी आयरन भी कहा जाता है। सो आपको याद रखना है। थर्ड है लिमोनाइट, और इसमें आयरन की प्रॉपर्टी 40 to 50% पाई जाती है, जो थर्ड बेस्ट क्वालिटी होता है, और इसका कलर कैसा होता है? येलो। ओके, तो देखिए लिमोनाइट से समझ में आ रहा है लेमन। ओके, और लेमन भी येलो होता है और इसका कलर भी येलो है। फोर्थ है देखिए सिडेराइट, और सिडेराइट में आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 10 to 14% है। ओके, और इसलिए इसको बैड क्वालिटी कहा जाता है। जब इसमें आयरन की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली ये बैड क्वालिटी का है। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन और मैग्नाइट, ओके, और आपसे पूछा जाए बैड क्वालिटी ऑफ आयरन, तो आपको याद रखना है सिडेराइट। राइट, नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं कि आयरन में सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आयरन का प्रोडक्शन करने वाला कौन है? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे है ब्राज़ील, थर्ड पे है चाइना एंड फोर्थ पे है इंडिया। ओके, इंडिया पहले 5th पोजीशन पे था, अब इंडिया आ गया है 4th पोजीशन पे। कैसे याद रखेंगे कि इंडिया की पोजीशन है 4th नंबर पे? तो बस आपको याद रखना है कि आयरन में होता है 4 लेटर्स का वर्ड है आयरन, तो इसलिए आयरन में इंडिया की पोजीशन है 4th नंबर पर। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, और टॉप कंट्री पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। राइट, इंडियन स्टेट्स में बात करें तो प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मतलब उत्पाद में कौन है सबसे ज़्यादा? तो उड़ीसा है। स्टेट रिजर्व की बात करें तो कर्नाटका जो है वो 1st पोजीशन पे है। ओके, यानी कि सबसे ज़्यादा भंडारण कौन से स्टेट के पास है? तो कर्नाटका के पास। राइट, और वो भी कौन सा वाला आयरन ओर? तो मैग्नेटाइट। सो आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन में उड़ीसा आगे है और स्टेट के रिजर्व में कर्नाटका आगे है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इसको देखो कैसे याद कर सकते हो? आयरन ओके से। ओके, तो पहले हमने बात करी प्रोडक्शन में, दूसरी हमने बात करी रिजर्व में। तो ओके से, तो ओके से आपको याद रखना है। सो ओ से हो जाएगा उड़ीसा, के से हो जाएगा कर्नाटका। ओके,
नेक्स्ट अब देखिए जो फेमस माइंस हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो फेमस माइंस है रिलेटेड टू आयरन, ये आपको ध्यान रखनी है। सो देखिए महाराष्ट्र का रत्नागिरी माइन जो फेमस है किसके लिए, आयरन के लिए। ओके, महाराष्ट्र का रत्नागिरी। झारखंड का नोवा मुंडी जो आयरन माइन है जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, ये फेमस है किसके लिए, आयरन के लिए। तो सभी हम आयरन का पढ़ रहे हैं, राइट। सो महाराष्ट्र का रत्नागिरी, झारखंड का नोवा मुंडी, उड़ीसा का बादाम पहाड़। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का बादाम पहाड़। छत्तीसगढ़ का दली राजहरा एंड बेलाडीला, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जितने भी माइंस है आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये रिलेटेड है आयरन से। ओके, कर्नाटका का बाबा बुदन हिल्स। सो देखिए ये जो इंपॉर्टेंट माइंस है रिलेटेड टू आयरन, इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो एक छोटी सी मैंने इसमें ट्रिक बनाई है। ओके, तो देखिए ट्रिक इसकी क्या है कि आयरन मेनली बहुत ज़्यादा भारी होता है, अगर वो हमारे सर पे गिर गया तो हमारा तो हाल ही बेहाल हो जाएगा। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि आयरन यानी कि लोहा अगर गिरा हमारे मुंडी पे, अब मुंडी मतलब देखो आप सर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि क्या है, नोवा मुंडी है, सो इसलिए यहाँ पे मैंने मुंडी रखा है, ठीक है। सो गिरा मुंडी पे जैसे पहाड़, तो दिल क्या हो गया, हिल गया। अब अचानक से आपके सर पे आके गिरेगा आयरन तो क्या होगा, बिल्कुल घबरा जाएंगे, होश ही नहीं रहेगा, ठीक है। सो बस आपको ऐसे याद रखना है कि गिरा मुंडी पे जैसे पहाड़, दिल हिल गया। ओके, तो गिरा से रत्नागिरी, तो ये आपको याद रखना है कि रत्नागिरी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ओके, मुंडी से नोवा मुंडी, झारखंड, राइट। और पहाड़ से क्या हो जाएगा, बादाम पहाड़। और दिल से हमने दो को याद रखा, दली राजहरा एंड बाई दिला। ओके, और कर्नाटका से क्या हो जाएगा, हिल से क्या हो जाएगा, बाबा बुदन हिल्स। सो ये आपको बार बार बोलना है, बार बार बोलना है, इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं, देखिए कॉपर। ओके, सो कॉपर के जो इंपॉर्टेंट ओर हैं वो कौन कौन से हैं, चाल्कोपाइराइट एंड चाल्कोसाइट। सो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉपर का ओर कौन सा है। सो ये दो इंपॉर्टेंट है, चाल्कोपाइराइट एंड चाल्कोसाइट, ये आपको याद रखना है। टॉप कंट्री की बात करें तो टॉप कंट्री में कौन है कॉपर के, ओवरऑल देखा जाए तो चिली। ओके, प्रोडक्शन में देखा जाए इंडियन स्टेट्स में, सो टॉप पर है एमपी। और रिजर्व में देखा जाए तो रिजर्व में है राजस्थान, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तांबे का एमपी, और जिसके पास सबसे ज़्यादा भंडारण है वो कौन सा है, राजस्थान। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। सो देखिए इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए पुलिस को कॉप भी कहा जाता है। ओके, पुलिस को कॉप भी कहा जाता है। तो अगर आपके पीछे कॉप पड़ गई ना, तो आपसे दूसरा वाला इंसान क्या कहेगा, अरे यार चिलकर कुछ नहीं होगा। कॉप पीछे पड़ गई तो आप क्या कहोगे, अरे यार चिलकर कुछ नहीं होगा। चिल से चिली याद रखना है। सो चिली है टॉप कंट्री। ओके, प्रोडक्शन में एमपी फर्स्ट पे और रिजर्व में राजस्थान, राइट। ऐसे आपको याद रखना है। ओके, सो देखिए इसे हम याद कर सकते हैं एमआर से, ठीक है, कॉपर एमआर। तो देखिए जो भी पुलिस होती है ना, तो उसको आप मिस्टर करके बुलाओगे, तो मिस्टर यानी कि एमआर। तो एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान। ओके, पहला वाला प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरा वाला रिजर्व की। इंपॉर्टेंट माइंस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइंस जो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है डिफरेंट एग्जाम में। सो देखिए खेतरी। ओके, सो खेतरी जो है राजस्थान का जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है वो फेमस है कॉपर के लिए। ओके, तो खेतरी चाहे आप इसे खेतड़ी भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये फेमस है कॉपर के लिए और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। सो कॉपर खेतरी। अलवर राजस्थान का खोर दरीबा माइंस, कौन सा माइंस, खोर दरीबा माइंस, और ये भी फेमस है किसके लिए, कॉपर के लिए, राइट। तो राजस्थान का हमने खेतरी पढ़ा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलवर राजस्थान का खोर दरीबा माइंस। एमपी का मलहस खंड जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, सो एमपी का मलज खंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। झारखंड का हजारीबाग एंड सिंहभूम माइन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग और सिंहभूम कहाँ पर है, झारखंड में। ओके, महाराष्ट्र का कोल्हापुर माइन, कौन सा माइन, कोल्हापुर माइन, जो कहाँ का है, कॉपर का, ठीक है, इट मीन्स कॉपर के लिए फेमस है। सो ये आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नीज के बारे में। ओके, सो देखिए मैग्नीज के जो इंपॉर्टेंट ओर है वो है ब्रोनाइट, साइलोमेलिन। सो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रोनाइट और साइलोमेलिन किसका ओर है। सो आपको याद रखना है मैग्नीज का। ओके, ये यूज़ होता है आयरन स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में। टॉप कंट्री की बात करें सो इसमें टॉप पे है साउथ अफ्रीका। ओके, और स्टेट की बात करें प्रोडक्शन में सो एमपी है फर्स्ट पे, और रिजर्व की बात करें सबसे ज़्यादा भंडारण कौन सी स्टेट के पास है, सो उड़ीसा के पास, राइट। सो टॉप कंट्री साउथ अफ्रीका, स्टेट के प्रोडक्शन में एमपी और रिजर्व में उड़ीसा। कैसे इसको याद रखेंगे, सो देखिए यहाँ पे हमने मैग्नीज को मैगी से रिलेट कर दिया। ओके, मैगी यानी कि मैग्नीज, और किसी को अगर फ्री में मैगी मिलेगा तो भाई मजे ही आ जाएंगे। ओके, तो मैगी सबकी फेवरेट होती है, तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि मैगी फ्री का, फ्री यानी कि साउथ अफ्रीका। तो टॉप कंट्री इस टाइम कौन है, साउथ अफ्रीका, राइट। और स्टेट के प्रोडक्शन में एमपी और रिजर्व के प्रोडक्शन में उड़ीसा। ओके, सो आपको याद रखना है आप इसको। और देखिए स्टेट और रिजर्व का आप ऐसे इसको फिर से आप एमओ से याद कर सकते हो। ओके, तो मैग्नीज एमओ,
एम से मध्य प्रदेश, रिजर्व में उड़ीसा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ की माइंस हैं जहाँ पर मैग्नीज मिलता है, तो देखिए उड़ीसा का कालाहंडी, उड़ीसा के कालाहंडी में मैग्नीज भी मिलता है। महाराष्ट्र का नागपुर भंडारा, एमपी का बालाघाट, ओके, एंड कर्नाटका का चिंगमंगलूर। सो आपको याद रखना है कि ये भी जो माइंस हैं ये मैग्नीज से रिलेटेड है, यहाँ पर मैग्नीज भी पाया जाता है। ओके, हांडी में डिश बनती है ना, हांडी में बनती है डिश। सो कालाहांडी उड़ीसा, महाराष्ट्र का नागपुर भंडार, एमपी का बालाघाट, कर्नाटका का चिकमंगलूर। ओके, सो देखिए बॉक्साइट देखते हैं हम, तो देखिए ये ओर है एल्यूमिनियम का। किसका ओर है? एल्यूमिनियम का। ओके, टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करें सो ऑस्ट्रेलिया है इसमें टॉप पर। रिजर्व एंड प्रोडक्शन में बात करें सो दोनों में उड़ीसा है फर्स्ट पोजीशन पे। ओके, तो देखिए कोई भी अगर हम डिश बनाते हैं तो उसको हम बॉक्स में रखते हैं। ओके, कोई भी कंटेनर में रखते हैं तो कंटेनर को आपको ध्यान रखना है कि हमारा कंटेनर कैसा है, बॉक्स है। ठीक है, कोई भी हमने डिश बनाई और उसको बॉक्स में रखी तो बॉक्स यानी कि बॉक्साइट। ओके, सो बॉक्साइट जो है इसमें रिजर्व एंड प्रोडक्शन में अगर हम इंडिया की बात करें तो टॉप पे कौन है? उड़ीसा है। और टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसमें फर्स्ट पे है। ओके, इंपॉर्टेंट माइंस की बात करें सो देखिए उड़ीसा का कालाहंडी, ओके, एंड पंचपथमली। सो इसे अभी हमने पढ़ा था कालाहंडी, राइट। सो ये बॉक्साइट के लिए भी फेमस है, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड की बात करें सो देखिए झारखंड में लोहारदगा माइंस जो है ये फेमस है बॉक्साइट के लिए, राइट। और यहाँ से आपका बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, सो आपको ये याद रखना है कि लोहारदगा माइन बॉक्साइट से रिलेटेड है। कैसे याद रखेंगे? सो देखिए बॉक्स है लोहे का, ऐसे आपको याद रखना है। लोहे से आपको आयरन नहीं याद रखना, क्या याद रखना है? लोहे से लोहारदगा माइन बॉक्स यानी कि ये बॉक्साइट से रिलेटेड है। ओके, एमपी का जो अमरकंटक प्लेट्यू है एंड बालाघाट माइंस जो है ये भी रिलेटेड है बॉक्साइट से। ओके, तो बॉक्साइट से रिलेटेड है अमरकंटक प्लेट्यू एंड बालाघाट माइंस। ओके, नेक्स्ट है, अब हम देखने वाले हैं गोल्ड, राइट। सो देखिए टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री में गोल्ड आता है, गोल्ड के लिए आता है चाइना फर्स्ट पे। इंडिया जो है प्रोडक्शन स्टेट में कौन फर्स्ट पे आता है? कर्नाटका। माइंस जो है इसकी इंपॉर्टेंट, कर्नाटका का कोलार एंड हट्टी। तो आपने केजीएफ देखा होगा ना, तो कोलार एंड हट्टी माइंस, केजीएफ जो मूवी है, सो कोलार एंड हट्टी माइंस ये रिलेटेड है किससे? गोल्ड से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, गोल्ड के लिए जो फेमस माइन है कर्नाटका का कोलार एंड हट्टी माइंस। ओके, कर्नाटका का कोलार। आंध्र प्रदेश का रामगिरी माइंस। ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट माइंस आपको कोलार एंड हट्टी और आंध्र प्रदेश का रामगिरी बहुत अच्छे से याद रखना है। टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है? चाइना। तो चाइना देखिए सब कुछ वो डबल डबल बना लेता है। ओके, सब कुछ डुप्लीकेट बना लेता है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि गोल्ड का प्रोडक्शन में भी चाइना बहुत ज़्यादा आगे है। तो चाइना है फर्स्ट पे। और इंडिया के प्रोडक्शन स्टेट में कौन ज़्यादा है, कौन फर्स्ट पे है? कर्नाटका। तो आपने देखा होगा कि कर्नाटका के लोग ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पहनते हैं। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, सो कर्नाटका का कोलार एंड हट्टी माइंस, ओके, जो फेमस है किसके लिए? गोल्ड के लिए। नेक्स्ट है आप देखिए सिल्वर। ओके, तो सिल्वर की अगर हम बात करें तो इसके जो इंपॉर्टेंट ओर है वो है अर्जेंटाइट एंड नेटिव सिल्वर। सिल्वर की एक खास बात है कि सिल्वर जो है ये आपको इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं मिलता। ओके, जो सिल्वर माइन जो है ये आपको इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं मिलती। और सिल्वर हमेशा किसके साथ पाई जाती है इंडिया में? लेड, जिंक या तो गोल्ड के साथ। ठीक है, सो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वर जो है वो किसके साथ मिलती है इंडिया में? सो लेड, जिंक और गोल्ड के साथ सिल्वर मिलती है इंडिया में। सिल्वर की बात करें सो टॉप कंट्री में कौन है? मैक्सिको। ओके, प्रोडक्शन स्टेट में कौन फर्स्ट पे है? राजस्थान। माइंस की बात करें इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट माइंस जो है सिल्वर से रिलेटेड वो है जवार माइन जो उदयपुर में है। ओके, और सिल्वर विथ लेड एंड जिंक के साथ यहाँ पर सिल्वर देखने को मिलता है। तो सिल्वर किसके साथ यहाँ पर देखने को मिलती है? लेड एंड जिंक के साथ। ठीक है, कौन सी माइन है? जवार माइन। ओके, तो सिल्वर से देखिए क्या बनवाएंगे? जेवरात बनवाएंगे। तो जेवरात यानी कि जवार माइन किससे रिलेटेड है? सिल्वर से। ओके, कर्नाटका का कोलार हट्टी, अभी हमने पढ़ा था गोल्ड के लिए भी फेमस है, सिल्वर के लिए भी फेमस है। कोलार हट्टी में सोने के साथ मिलता है सिल्वर। ओके, तो विथ गोल्ड सिल्वर मिलता है कहाँ पर? कर्नाटका का कोलार हट्टी में। सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो देखिए टॉप कंट्री है मैक्सिको, इसे हम कैसे याद रखेंगे? ओके, तो देखिए आजकल जो लोग हैं ना, गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा है कि मैक्सिमम लोग सिल्वर पहनते हैं। तो मैक्सिमम यानी कि मैक्सिको, राइट। सो क्या हो जाएगा? मैक्सिको हो जाएगा और मैक्सिको है फर्स्ट पोजिशन पे। नेक्स्ट है आप देखिए डायमंड। एंड डायमंड जो है ये हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है एंड प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का। ओके, टॉप कंट्री की बात करें सो डायमंड के प्रोडक्शन में टॉप पे आता है रशिया। टॉप पे बात करें इंडियन स्टेट में तो कौन आता है? मध्य प्रदेश। माइंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा फेमस माइन है पन्ना माइंस जो मध्य प्रदेश का है। ओके, और यहाँ से भी आपका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि पन्ना माइंस कौन से स्टेट से रिलेटेड है? गोलकोंडा माइंस जो है ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के लिए। और जो बहुत फेमस कोहिनूर हीरा है जो इस टाइम ब्रिटेन के पास है, ये भी आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा माइन से ही मिला था। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि पन्ना माइंस एंड गोलकोंडा माइंस ये दोनों ही रिलेटेड है डायमंड से और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।
अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मिनरल है वो है लेड एंड जिंक। लेड एंड जिंक को ट्विन मिनरल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एक साथ पाई जाती हैं, दे फाउंड टुगेदर। ओके, लेड की बात करें तो देखिए लेड का इंपॉर्टेंट ओर है गैलेना। ओके, और लेड को हम यूज़ करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। जिंक की बात करें तो जिंक का इंपॉर्टेंट ओर है कैलामाइन और ये यूज़ होता है मेकिंग आयरन रस्ट फ्री। तो आपने देखा होगा जिंक का यूज़ किया जाता है। ओके, रस्ट फ्री करने के लिए आयरन को उसकी प्लेटिंग की जाती है, सो मेकिंग आयरन रस्ट फ्री। अब बात करते हैं हम टॉप कंट्री की, तो जिंक एंड लेड के जो प्रोडक्शन है इसमें टॉप पर है चाइना और स्टेट की बात करें तो राजस्थान। ओके, तो टॉप कंट्री पे है चाइना और स्टेट की बात करें तो राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, आप देखिए माइका के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। माइका बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अभ्रक। ओके, जो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड वगैरह में। टॉप पे है देखिए चाइना। अगर माइका शीट की बात करें तो माइका शीट में टॉप पर है इंडिया। ओके, स्टेट की बात करें सो आंध्र प्रदेश का जो नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट है, ओके, तो ये टॉप पे है माइका के प्रोडक्शन में। और दूसरा कौन है, झारखंड। सो आंध्र प्रदेश एंड झारखंड जो है ये आपको ध्यान रखना है, जो फेमस है किसके लिए, माइका प्रोडक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं यूरेनियम के बारे में। सो देखिए यूरेनियम जो है इसका जो इंपॉर्टेंट ओर है वो है पिच ब्लेड। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पिच ब्लेड किसका ओर है या यूरेनियम का कौन सा इंपॉर्टेंट ओर है, सो आपको याद रखना है पिच ब्लेड। ओके, अदर नेम है यूरेनियम को क्या कहा जाता है, तो मेटल ऑफ होप कहा जाता है। टॉप कंट्री की बात करें तो कजाकिस्तान यूरेनियम पे टॉप पर है। स्टेट की बात करें सो आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट जो इसकी माइंस है वो है जादूगोड़ा माइंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो झारखंड में है, ईस्टर्न सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जादूगोड़ा माइंस। ओके, सो जादूगोड़ा माइंस। अब यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। ओके, तो यूरेनियम से क्या हो जाता है, जादू हो जाता है, तो जादूगोड़ा माइंस आपको याद रखना है। ओके, एंड तुमालपल्ले जो एक आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट माइंस है, ये भी रिलेटेड है यूरेनियम से। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट माइंस जो हैं, जादूगोड़ा माइंस एंड तुमापल्ले माइंस जो हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं फॉसिल फ्यूल यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है उनके बारे में। सो देखिए जो ये जीवाश्म ईंधन होते हैं ये एक ऐसे खनिज होते हैं जो कोई भी जीव या वनस्पति के लंबे टाइम तक जो किसी टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से वो दब जाते हैं, तो फिर इन फॉसिल फ्यूल का निर्माण होता है। ओके, सो द मिनरल्स दैट वाज फॉर्म्ड बाय बीइंग बरीड अंडर हीट एंड प्रेशर फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। ऑल थ्री फाउंड्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये तीनों ही सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। कच्चा तेल मिलता है, कच्चा तेल से फिर पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोलियम को रिफाइनरी किया जाता है, फिर जाके हमें एयरक्राफ्ट ऑयल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, कैरोसिन मिलता है, वैक्स मिलता है और कोल तार मिलता है। ठीक है, सो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, एयरक्राफ्ट ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, कोल तार। सो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। ओके, सो याद रखना है आपको। ठीक है, आप देखिए जो क्रूड ऑयल एरिया जो है इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट जो क्रूड ऑयल के क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, सो ब्रह्मपुत्र रिवर वैली असम जो दिग्बोई में है, एंड सुरमा वैली असम। राइट, सो ब्रह्मपुत्र रिवर वैली असम, दिग्बोई एंड सुरमा वैली असम। ओके, सो याद रखना है आपको। अब देखिए असम में ही है दिग्बोई, सो यहाँ पर आपको क्रूड ऑयल के एरिया है। गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है, इट मीन्स जो कोस्टल रीजन है गुजरात का, अंकलेश्वर, नवेगांव एंड कलोल। सो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि अंकलेश्वर, नवेगांव एंड कलोल ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, गुजरात में। ओके, और ये रिलेटेड किससे है, क्रूड ऑयल से। सो ये आपको ध्यान रखना है, अंकलेश्वर, नवेगांव एंड कलोल। ओके, नेक्स्ट आप देखिए जो वेस्टर्न ऑफशोर रीजन है यानी कि जो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र हैं, सो वहाँ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रिलेटेड टू क्रूड ऑयल। सो देखिए मुंबई हाई जो बहुत ज़्यादा फेमस है, फॉर्मली इसे हम मुंबई हाई भी कहा जाता है। ओके, बॉम्बे हाई भी कहा जाता है, जो लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है इंडिया का। सो लार्जेस्ट ऑयल फील्ड कौन सा है इंडिया का, तो मुंबई हाई। ओके, सो मुंबई से ये 176 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये मुंबई हाई। 16% जो ऑयल है इंडिया का वो यहीं से हमें मिलता है। राइट, ऑफ शोर रीजन्स जो है कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा के आंध्र प्रदेश के, सो यहाँ से भी आपको देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे यही पूछा जाता है कि मुंबई हाई, तो सबसे ज़्यादा मुंबई हाई से 60% जो ऑयल है इंडिया का क्रूड ऑयल वो यहाँ से देखने को मिलता है। ओके, टॉप कंट्री की बात करें सो यूएसए है फर्स्ट पोजीशन पे। टॉप स्टेट्स की बात करें सो मुंबई हाई, मुंबई का मुंबई हाई फर्स्ट पे है एंड दूसरे पोजीशन पे है राजस्थान। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है, टॉप कंट्री पे है यूएसए, टॉप स्टेट्स पे कौन है, मुंबई हाई एंड राजस्थान। ओके, और ये ऑयल में यूएसए एंड रशिया में कंपटीशन चलता रहता है, सो अभी टॉप पे कौन है, यूएसए, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है कि जो फर्स्ट ऑयल वेल वो डिस्कवर्ड इन असम इन डिगबोई। सो डिगबोई असम में पहला जो तेल का कुआं है उसको डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेचुरल गैस। ओके, सो देखिए नेचुरल गैस जो है ये फ्लोट करती है
पेट्रोलियम के ऊपर। तो पेट्रोलियम जब आपको देखने को मिलता है तो उसी के ऊपर होता है नेचुरल गैस। माना यहाँ पे पेट्रोलियम है और यहीं पे आपको नेचुरल गैस तैरती हुई फ्लोट करती हुई देखने को मिलती है। ओके, अब बात करें प्रोडक्शन की, सो टॉप कंट्री में कौन है? यूएसए। तो यूएसए और रशिया में कॉम्पिटिशन चलता रहता है। सो इस टाइम टॉप कंट्री के प्रोडक्शन की बात करें सो यूएसए है फर्स्ट पे, सेकंड पे है रशिया। ओके, टॉप कंट्री के रिजर्व की बात करें, किसके पास सबसे ज़्यादा भंडारण है? सो रशिया के पास है सबसे ज़्यादा भंडारण, और दूसरी स्टेट है, दूसरा जो कंट्री है वो है यूएसए। ओके, सो प्रोडक्शन में यूएसए आगे है और रिजर्व में रशिया आगे है, ध्यान रखना है आपको। स्टेट की बात करें इंडियन स्टेट की, सो असम है फर्स्ट पोजीशन पे। दो टाइप के नेचुरल गैस हम पढ़ते हैं, सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस एंड इट इज यूज्ड इन व्हीकल्स। कहाँ पे यूज होता है? वाहन वगैरह में इसका यूज किया जाता है। एलपीजी इट मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड इट इज यूज्ड इन एलपीजी सिलेंडर। ओके, मेन कंपोनेंट जो होता है एलपीजी का वो कौन सा होता है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ओके, और देखिए इसके जो एलपीजी गैस होती है इसमें मरकैप्टेन को मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टेन को, कि अगर कभी लीकेज वगैरह हो तो ईजिली स्मेल किया जा सके। ओके, और लीकेज का पता लगाया जा सके। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, सो देखिए अब हम बात करते हैं कोल की। सो कोल देखिए अबाउट 98% कोल रिजर्व्स इन गोंडवाना रॉक। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें 98% कोल देखने को मिलता है। ओके, अमाउंट ऑफ कार्बन जिसका ज़्यादा रहता है उसको कहा जाता है कि वो बेस्ट कोल है। ऐसे ही जिसमें कार्बन का अमाउंट कम होगा उसको कहा जाएगा कि वो बैड क्वालिटी का कोल है। तो जैसे ही अभी हमने स्टार्टिंग में आयरन का पढ़ा वैसे ही कोल का भी है। सो देखिए इसके जो टाइप्स हैं, पहला है एंथ्रासाइट जिसको बेस्ट कोल कहा जाता है। बेस्ट कोल है जिसमें 80 से 95% कार्बन प्रेजेंट रहता है। ये फाउंड होता है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में मेनली। दूसरा है ब्यूट्यूमिनस जो सेकंड बेस्ट है और इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। ओके, अब भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है उड़ीसा में और झारखंड के छोटा नागपुर माउंटेन में। ठीक है, छोटा नागपुर पहाड़ में। तो ब्यूट्यूमिनस उड़ीसा एंड झारखंड के छोटा नागपुर माउंटेन में। थर्ड है देखिए लिग्नाइट और ये थर्ड बेस्ट होता है और इसमें जो कार्बन का अमाउंट है वो मिलता है 40 to 60%। कलर होता है इसका लाइट ब्राउन। फोर्थ है पीट कोयला यानी कि पीट कोल और इसमें जो कार्बन का अमाउंट है ये होता है 40% और ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, इसलिए इसको बैड क्वालिटी का कोल कहा जाता है। तो सबसे बेकार पीट, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सबसे अच्छा कोल कौन सा है? सो एंथ्रासाइट। सबसे बेकार कौन सा है? तो पीट कोयला। ओके, अब देखिए इसमें प्रोडक्शन की हम बात कर लें। सो टॉप पे है चाइना, ओके, और सेकंड पे है इंडिया। तो कोयला के प्रोडक्शन में है फर्स्ट पे है चाइना और सेकंड पे है इंडिया, ध्यान रखना है आपको। स्टेट की प्रोडक्शन की बात करें तो छत्तीसगढ़ है फर्स्ट पे और सेकंड पे है उड़ीसा। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में झारखंड है फर्स्ट पोजीशन पे। मेजर जो इसके इंपॉर्टेंट जो माइंस है वो है देखिए झारखंड का धनबाद, बोकारो एंड झरिया। ओके, तो मेजर माइन कौन सी है? झारखंड का धनबाद, बोकारो एंड झरिया, ये तीनों ही कहाँ पर है? झारखंड में। ओके, तलचर कोल फील्ड देखिए ये है कहाँ पर? उड़ीसा में। तो कौन सा कोल फील्ड? तलचर। ओके, रानीगंज कोल फील्ड वेस्ट बंगाल, सिंगरौली कोल माइन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कोरबा माइंस। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार बोलना है, बार बार रिपीट करना है। झारखंड का धनबाद, बोकारो झरिया, तलचर कोलफील्ड उड़ीसा, रानीगंज कोलफील्ड वेस्ट बंगाल, सिंगरौली कोल माइन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कोरबा माइंस। नेक्स्ट आप देखिए, अब इसी से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? इन विच माइन गोल्ड डिपॉजिट आर फाउंड इन इंडिया? सो कौन से माइन में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? कोलार। ओके, कोलार एंड हट्टी। तो यहाँ पे क्या दिया है? कोलार। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो गोल्ड डिपॉजिट आर फाउंड इन कोलार माइंस लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका इन इंडिया। सेकंड क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेतड़ी ताम्र पेटी अवस्थित है? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज खेतड़ी कॉपर बेल्ट लोकेटेड? तो खेतड़ी कहाँ पर सिचुएटेड है? राजस्थान। किस लिए फेमस है? कॉपर के लिए। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दायर सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बिटुमिनस कोल्ड फील्ड इन इंडिया? ओके, सो देखिए लार्जेस्ट बिटुमिनस कोल्ड फील्ड कौन सा है इंडिया में? सो ये है झारिया, क्योंकि हमने कोल की बात करी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन बिटुमिनस की क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है, तो बिटुमिनस में कौन सा है? झरिया। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अभी हमने देखा कि ये जो झरिया माइंस है ये कहाँ की है? झारखंड की। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो झरिया इज द लार्जेस्ट बिटुमिनस कोल्ड फील्ड ऑफ इंडिया, याद रखना है आपको। और कहाँ पे है ये? झारखंड में। फोर्थ क्वेश्चन इज, कुदेरमुख लो अयस्क खान कहाँ स्थित है? वेयर इज द कुदेरमुख आयरन ओर माइन लोकेटेड? कहाँ पर लोकेटेड है? कर्नाटका में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए कुदेरमुख आयरन ओर जो है ये जो माइन है ये लोकेटेड है कर्नाटका में और कर्नाटका मेनली हैज डिपॉजिट ऑफ मैग्नेटाइट आयरन ओर। और कर्नाटका के पास मेनली कौन सा डिपॉजिट ओर है? मैग्नेटाइट। ये अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। सो कुदेरमुख लो अयस्क
की जो खान है ये भी आपको याद रखना है कहाँ पे है, कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का परित्यक्त निक्षेप है? अमरकंटक प्लेट्यू ऑफ छत्तीसगढ़ हैज एन अबैंडन डिपॉजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? तो अमरकंटक प्लेट्यू ऑफ छत्तीसगढ़ की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो अमरकंटक प्लेट्यू है, सो आपको याद रखना है वहां पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, बॉक्साइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन इज अप्रैल 2020 तक विश्व में कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का स्थान था टिल अप्रैल 2020 व्हाट वाज द प्लेस ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड? अब देखिए 2020 का यहाँ पे पूछ रहा है। सो 2020 में कोयला के रिजर्व की बात करें, सो इंडिया की यहाँ पर पोजीशन थी 5th। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हीरा का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस डायमंड? जो डायमंड प्रोड्यूस करता है, सो कौन सा है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मन्ना माइंस। ओके, मध्य प्रदेश का पन्ना माइंस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा राज्य यूरेनियम का उत्पादक करता है? विच ऑफ दीज स्टेट्स प्रोड्यूसेस यूरेनियम? तो यूरेनियम को कौन प्रोड्यूस करता है? तो देखिए कौन करता है यूरेनियम को प्रोड्यूस? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमलापल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तुमलापल्ले बिलीव टू हैव वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम स्टोर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कौन से स्टेट्स में लोकेटेड है? तो देखिए आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ए और डी दोनों सेम हो गए हैं। 10th क्वेश्चन इज भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक 2015 के अनुसार भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? एज पर इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2015 विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया? सो देखिए 2015 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है और ये SSC JEE 2021 में ये क्वेश्चन आया है। ओके, सो देखिए पुराना भी आपसे पूछा गया है, तो 2015 की यहाँ पर बात हो रही है। सो देखिए 2015 में टॉप पे कौन था अभ्रक में स्टेट में? तो देखिए कौन था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन था? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 इज वर्ष 2015-16 में भारत के लिए यूरेनियम का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है? द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ यूरेनियम फॉर इंडिया इन द ईयर 2015-16 इज द कंट्री। ओके, तो यूरेनियम की बात हो रही है, तो कौन था टॉप पर? तो देखिए टॉप पर कौन था? कनाडा था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? द बीच सेंट्स ऑफ केरला आर रिच इन। सो केरला की जो सेंट्स है, ओके, तो वहाँ के जो बीचेस है, वहाँ पर जो बीचेस जो सैंड है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वो किस में रिच है? क्या भरपूर मात्रा में वहाँ पे क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है आपकी जो केरल जो है, ओके, जो उसके बीचेस है वहाँ पे जो सैंड है उसमें थोरियम का जो अमाउंट है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सो थोरियम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 इज निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के बादाम पहाड़ खान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइन इज द बादाम पहाड़ माइंस ऑफ उड़ीसा? ओके, सो बादाम पहाड़ माइंस ऑफ उड़ीसा, तो ये किससे रिलेटेड है? हमने याद किया था ना, तो बादाम पहाड़ यानी कि हेमाटाइट, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और हेमाटाइट किसका? आयरन ओर है। सो ये है आयरन का। सो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, सो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका SSC सीजल मेंस में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको मिनरल्स दिए हैं, यहाँ पे आपको रिजर्व दिए हैं और आपको क्या करना है? मैच करना है। तो सबसे पहला है देखिए बॉक्साइट। ओके, तो बॉक्साइट किससे रिलेटेड है? तो बॉक्साइट आपको याद रखना है, हमने पढ़ा था बॉक्साइट यानी कि बॉक्स में रखा है लोहा यानी कि लोहरदगा। ओके, कहाँ का है ये? तो लोहरदगा। सो ये है झारखंड का। सो ए का क्या हो जाएगा? हमारा ए का हो जाएगा फर्स्ट। ओके, माइका, अब माइका की बात हो रही है, ठीक है। सो माइका का आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू गिवन रीजन भीलवाड़ा। ओके, सो माइका का रीजन, रिजर्व रीजन भीलवाड़ा। कोल देखिए, ओके, तो कोल के लिए कौन सा फेमस है? तो कोल के लिए फेमस है झारिया। तो अभी हमने पढ़ा था झारखंड का झारिया। सो सी का 4th हो जाएगा। एंड कॉपर के लिए झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट यानी कि खेतरी, अभी हमने पढ़ा था खेतरी। ओके, खेतरी माइंस जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के। सो डी का हो जाएगा 3rd। ओके, सो करेक्ट हमारा हो जाएगा ए का 1st, बी का 2nd, सी का 4th एंड डी का 3rd। सो बहुत अच्छे से आपको ये याद रखना है। 15th क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीजल के मेंस में। सो देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 9 नवंबर 1967। सेकेंड है द खेतरी कॉपर इज लोकेटेड इन राजस्थान। थर्ड है द हेडक्वार्टर ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड इज लोकेटेड इन जयपुर। ओके, सो देखिए जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL है ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 9 नवंबर 1967 को। ये बिल्कुल सही है। सेकंड है यहाँ पे द खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स KCC इज लोकेटेड इन राजस्थान। सो ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। ओके, थर्ड है देखिए द हेडक्वार्टर ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड इज लोकेटेड इन जयपुर। सो ये स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पर आप करेक्ट
क्या होगा फिर हमारा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। सो देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 9 नवंबर 1967। खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स एट खेतरी नगर राजस्थान, बिल्कुल सही है ये। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, ये लोकेटेड है नागपुर के महाराष्ट्र में, जो कि यहाँ पर दिया है जयपुर, राइट। सो यहाँ पर थर्ड वाला गलत हो जाएगा एंड फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। सो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच कंट्री इज ऑन द टॉप इन गोल्ड प्रोडक्शन एज पर 2023। 2023 के अकॉर्डिंग गोल्ड प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री टॉप पे है? तो देखिए, कौन सी कंट्री टॉप पे है? चाइना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन इज अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं। ये दो तेल क्षेत्र हैं, कहाँ के हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कहाँ के हैं, गुजरात के। अंकलेश्वर कलोल, अंकलेश्वर कलोल कहाँ के? गुजरात के। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। 18th क्वेश्चन इज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द बेस्ट कोल, इनमें से कौन सा बेस्ट कोल है? तो देखिए, बेस्ट कोल कौन सा है? हमने पढ़ा था बेस्ट कोल कौन सा है? एंथ्रासाइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन इज विच कंट्री इज ऑन टॉप इन प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री टॉप पे है? तो प्रोडक्शन में कौन पे है टॉप पे? यूएसए, ओके। प्रोडक्शन में और रिजर्व में कौन है टॉप पे? रशिया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। 20 क्वेश्चन एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य से संबंधित हैं? बाबा बुदन हिल्स रिलेटेड टू विच स्टेट? सो कौन से स्टेट से ये रिलेटेड है? सो किससे रिलेटेड है? कर्नाटका से। कहाँ पे है? कर्नाटका में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जितनी भी माइंस हैं कौन टॉप पे है एज पर करंट, वो हमने अपडेट कर लिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके। सो स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कराऊंगी बहुत अच्छे से, और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और सारे जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उसे भी रिवाइज करते रहना है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करके बताना है कि आपको कैसा लगा, हेल्पफुल रहा है कि नहीं, ओके। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।